सिर्फ टीवी टुडे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुशामदीद। मैं हूं एहतशाम रहमान। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरनामे का आगाज़ करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ से। आपको खबर दें कि इस्लामाबाद से सेनेट का इलेक्शन जीतने वाले सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार देने के लिए पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत इस वक्त जारी है। यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार दिया जाए, पीटीआई ने दरख्वास्त दायर की। इस पर समाअत हो रही है। बैरिस्टर अली जफर, फरूख हबीब, कमल शौजब इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। इलेक्शन कमीशन के पास सेक्शन 9 के तहत इख्तियारात हैं। वीडियो में मौजूद लोगों के कम अज कम बयान हलफी लिए जाते। सेनेट इलेक्शन से एक रोज पहले धांधली का सबूत मिला। नंबर गेम में पीटीआई उम्मीदवार हफीज शेख को अक्सरियत हासिल थी। सेनेट इंतखाब में पैसे और पार्टी टिकट्स के एवज धांधली की गई। तहरीक इंसाफ के वकील के दलाइल जारी हैं। आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार दिया जाए, पीटीआई की दरख्वास्त पर इस वक्त समाअत हो रही है। बैरिस्टर अली जफर, फरूख हबीब, कमल शौजब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश। इलेक्शन कमीशन के पास सेक्शन 9 के तहत इख्तियारात हैं। वीडियो में मौजूद लोगों के कम अज कम बयान हलफी लिए जाते। सेनेट इलेक्शन से एक रोज पहले धांधली का सबूत मिला। नंबर गेम्स में पीटीआई उम्मीदवार हफीज शेख को अक्सरियत हासिल थी। सेनेट इंतखाब में पैसे और पार्टी टिकट्स के एवज धांधली की गई। तहरीक इंसाफ के वकील के दलाइल जारी हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज है। सेनेट इंतखाबात 2018 वीडियो स्कैंडल की इलेक्शन कमीशन में समाअत। नून लीग के वकील जहांगीर जदून इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए। वजीर आजम को नोटिस जारी नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन की नून लीग को नई दरख्वास्त दायर करने की हिदायत, जिसके बाद नून लीग ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है। आपको खबर से आगाह कर रहे हैं। अहम खबर है, सेनेट इंतखाबात 2018 वीडियो स्कैंडल की इलेक्शन कमीशन में समाअत हो रही है। नून लीग के वकील जहांगीर जदून भी इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश हो गए। वजीर आजम को नोटिस जारी नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन की नून लीग को नई दरख्वास्त दायर करने की हिदायत, जिसके बाद नून लीग ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है। और अब मजीद खबरें। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नाअहली की कार्रवाई रोकने से मुतालिक फैसल वाडा की फौरी हुक्म इम्तना की सदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी। 16 मार्च को तफसीली जवाब तलब कर लिया गया है। अदालत ने फैसल वाडा नाअहली केस से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा भी तलब कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट में फैसल वाडा के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। फैसल वाडा ने इलेक्शन कमीशन के 24 फरवरी के फैसले को चैलेंज कर रखा था। अदालत ने फैसल वाडा के वकील से इस्तफसार किया कि आपके फौरी क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फैसल वाडा के वकील बैरिस्टर मुईज़ अहमद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को नाअहली केस से रोका जाए। अदालत इलेक्शन कमीशन को मजीद कार्रवाई पर हुक्म इम्तनाई जारी करे। सिंध हाई कोर्ट ने फैसल वाडा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला तलब कर लिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 16 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिए। सिंध हाई कोर्ट ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। अहम खबर है, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं एतमाद का एक वोट भी गलत साबित हुआ तो अपनी कुर्सी छोड़ दूंगा। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर के वाकयात पर तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है। हमें जमहूरियत को मुस्तहकम करना है। मेरा और फैसल वाडा का वोट गिने तो 180 बनते हैं। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में इखलाकी इक़दार को कम नहीं होने देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई है और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि एतमाद का एक वोट भी अगर गलत साबित हुआ तो अपनी कुर्सी पर नहीं रहूंगा। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर के वाकयात पर तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है। हमें जमहूरियत को मुस्तहकम करना है। मेरा और फैसल वाडा का वोट गिने तो 180 बनते हैं। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में इखलाकी इक़दार को कम नहीं होने देंगे। उधर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने नौमुंतखब सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के लिए मुश्तरका उम्मीदवार नामजद कर दिया है। सरबराही इजलास में मौलाना फजल रहमान ने पार्लियामेंट से इस्तीफों का मशवरा दे दिया और कहा कि इस्तीफों के बाद सारी तवज्जो तहरीक पर देनी चाहिए।
PDM की सरबराह मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत PDM का अहम इजलास हुआ। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए मुश्तरका उम्मीदवारों, लॉन्ग मार्च की तैयारियों और हिकमत अमली, वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट के बाद की सूरत हाल और मजमूई मुल्की सियासी हालात पर गौर किया गया। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए यूसुफ रजा गिलानी का नाम तजवीज़ किया। नून लीग और अवामी नेशनल पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर इत्तफाक किया, जिसके बाद तमाम जमातों ने गिलानी को मुश्तरका उम्मीदवार नामजद कर दिया। PDM कमेटी की सिफारिशात भी इजलास में पेश की गईं, जिनके मुताबिक लॉन्ग मार्च 26 मार्च को कराची से एक अवामी इज्तिमा के साथ शुरू होगा। तमाम जुलूस 30 मार्च के सपहर 3 बजे तक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तमाम जमातें अपने जुलूसों को अलग अलग से मुनज़्ज़म करेंगी। सिफारिशात में कहा गया, धरने के मुकाम पर शुरका के पहुंचने से कबल इंतजामात किए जाएं। धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि मकसद हासिल नहीं हो जाता। ताजिरों, किसानों और मजदूर यूनियन से राब्ता किया जाए और उन्हें मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक किया जाए। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में अपोजिशन नाकाम होगी। सादिक संजरानी मजबूत उम्मीदवार हैं, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सेनेटर फैसल जावेद और ज़ीशान खानज़ादा ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि अपोजिशन नाकाम हुई और मुस्तकबिल में भी नाकाम होगी। PDM वालों को हर जगह नाकामी का सामना करना पड़ेगा। सेनेट इलेक्शन में जिस तरह अपोजिशन ने पैसा चलाया, पूरी कौम के सामने है। इंतखाबी इस्लाहात से करप्शन के दरवाजे बंद कर दूंगा। मुस्तकबिल में पैसे का इस्तेमाल रोकने के लिए कानून साजी पर काम जारी है। कोशिश है कि आइंदा सेनेट इंतखाबात ओपन वोटिंग के जरिए होंगे। मुस्तकबिल में साफ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब में तब्दीली के लिए PDM मिलकर गौर करेगी। पंजाब में तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली हमसे राब्ते में हैं। 2018 में बदतरीन धांधली के बावजूद पंजाब में मुस्लिम लीग नून जीत गई। मरियम नवाज के बयान के हवाले से आपको अहम खबर से आगाह करें। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब में तब्दीली के लिए PDM मिलकर गौर करेगी और उन्होंने दावा भी किया है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली हमसे राब्ते में है। 2018 में बदतरीन धांधली के बावजूद पंजाब में मुस्लिम लीग नून जीत गई। वो के सेनेट में चेयरमैन के इलेक्शन में आप माइनॉरिटी में हैं, हुकूमत और उसके इत्तेहादी माइनॉरिटी में हैं। उनके पास मतलूबा तादाद नहीं है, अपोजिशन के पास मतलूबा तादाद है। अपोजिशन जिसमें PDM की जमातें शामिल हैं वो मेजॉरिटी में है। तो आपने किस बेसिस पे अपना कैंडिडेट खड़ा किया है? वो कैंडिडेट अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है जिसमें वो आपने अपना कैंडिडेट किस बेसिस पे खड़ा किया, वो तो कामयाब नहीं हो सकता। उसके कामयाब होने की सिर्फ 2-3 ही वजूहात हो सकती हैं। एक ये कि आप पैसे से ख़रीदो फरोख्त करें, दूसरा ये कि आप एजेंसीज को इस्तेमाल करके दबाव डाल के आप अरकान को सेनेट में अपोजिशन के अरकान को तोड़ने की, उनको अपनी जमात की पॉलिसी से या डिसिप्लिन से हट के वोट देने की आप उनके ऊपर ये दबाव डालें, उनको फ़ोन कॉल्स आए जो कि आना शुरू हो गई। तो इसी बेसिस पे आप सेनेट का इलेक्शन सिर्फ जीत सकते हैं क्योंकि आप माइनॉरिटी में हैं, आपके पास मतलूबा तादाद तो नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप बहुत भाषण सुनते आए हैं हम जब से यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन था, क्योंकि उनको पता था कि वो हार रहे हैं। तो हमने घंटों ये भाषण सुने TV के ऊपर कि जी सेनेट में पैसा चलता है, सेनेट में ये चलता है, सेनेट में वो चलता है, ओपन हैंड्स होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट नहीं होना चाहिए। तो अब कौन इंतजार कर। मौलाना फजल रहमान ने कौमी असम्बली के इजलास और एतमाद के वोट को गैर आइनी करार दे दिया है। PDM सरबराही इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक को नतीजा खेज साबित करना चाहते हैं। लॉन्ग मार्च के लिए काफिले मुल्क के कोने कोने से रवाना होंगे। गिलानी का इंतखाब गलत था तो आपको एतमाद का वोट लेने की क्या जरूरत पड़ी थी? इजलास ने मुत्तफ़क़ा तौर पर जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेट की चेयरमैनशिप के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट और सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है और ये कमेटी
जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब की सरबराही में अपना इजलास मुनक़द करेगी, जिसमें जनाब मियाँ इफ्तिखार हुसैन, जनाब डॉक्टर जमालदीनी, जनाब ताहिर बजंजो, जनाब मोहम्मद उस्मान काकड़, जनाब अकरम खान दुरानी, जनाब राजा परवेज़ अशरफ और जनाब हाफिज़ अब्दुल करीम साहब शिरकत करेंगे। आप जानते हैं कि चंद रोज़ कबल पार्लियामेंट लॉजेस के सामने जब मुस्लिम लीग के कायदीन प्रेस से बात कर रहे थे, उस वक्त पीटीआई के गुंडों ने उन पर हमला किया, मुल्क के इंतहाई मुहतरम और बावकार सियासी कायदीन की तौहीन व तज़लील करने की कोशिश की। और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह कि मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा के आंचल को भी और यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं लॉन्ग मार्च से कबल होमवर्क ज़रूरी है, हम नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की इजलास के दौरान यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि इलेक्शन से पहले कमाल हिकमत अमली ने हुक्मरानों की दौड़ें लगवा दी थीं। आपकी इस कामयाबी से इक़्तिदार के ऐवानों में लर्जा तारी है, हुक्मरानों को ये शिकस्त हजम ही नहीं हो रही। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि लॉन्ग मार्च से कबल होमवर्क ज़रूरी है, हम नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं लड़ूंगा और आखिर तक लड़ूंगा। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हुकूमत गैर जमहूरी तरीके से यूसुफ रज़ा गिलानी को रोकना चाहती है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन कोई गैर आईनी इकदाम नहीं करेगा। 12 मार्च को पीडीएम चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जीतेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि कामयाबी के 100 बाप और नाकामी यतीम होती है। यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी पर आप सबको मुबारकबाद देता हूं। हम ज़िमनी इंतखाब सेनेट इलेक्शन का बाइकआउट करते तो सोचें आज कहां खड़े होते। हमें सेनेट में अददी बरतरी साबित करने का चैलेंज दिया गया और हम इसमें सुरखरू हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि शफाफ इलेक्शन हुआ तो हमारा उम्मीदवार जीत जाएगा। शफाफ इलेक्शन ही हमारा मुतालबा है। वज़ीर आज़म को इदारों ने एतमाद का वोट लेकर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी का बड़ा दावा सामने आया है। कहा कौमी असम्बली या पंजाब में अदम एतमाद इक़्तिदार नहीं, मुल्क की खातिर होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म के खुद एतमाद का वोट लेने की आइन और कानून में कोई जगह नहीं। इमरान खान ने अपनी तकरीर के दौरान अपोजिशन को धमकियां दी। वज़ीर आज़म की तकरीर पर स्पीकर कौमी असम्बली खामोश रहे। इमरान खान का अपना वज़ीर ख़जाना MNAs के हाथों बुरी तरह शिकस्त खा गया। वज़ीर ख़जाना को इखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। शाहिद खाकान अब्बासी का यह भी कहना था कि हुकूमत सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग कर चुकी। बलोचिस्तान 70 करोड़, सिंध में 35 करोड़ रुपए दिए गए। अरकान असम्बली से 50-50 करोड़ फंड्स का वादा रिश्वत नहीं तो और क्या है। वज़ीर आज़म को इदारों ने एतमाद का वोट लेकर दिया है। एतमाद के वोट के बाद हुकूमत ने सबको करप्ट कह दिया। अगर वज़ीर आज़म सबको डाकू कह रहे हैं तो उन्हें कौन पकड़ेगा। मुस्तफा कमाल की तब्दीली सरकार पर तंजियावार। कहा क्या चोरों को पकड़ने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की फौज बुलानी पड़ेगी। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिन्हें चोर कहा जा रहा है लोगों ने उन्हें वोट देकर असम्बलियों में भेजा। वज़ीर आज़म उनके साथ बैठकर इंतखाबी इस्लाहात पर बात करें। उनका कहना था कि बल्दियाती निज़ाम में इख्तियारात की जंग छिड़ जाती है, उन्हें पता ही नहीं उनका क्या काम है। आइन में बल्दियाती निज़ाम का चैप्टर शामिल होना चाहिए। मुल्क में बच्चों की दिमागी नशोनुमा नहीं हो पा रही है। मुस्तफा कमाल ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म को MQM का एतमाद का वोट चाहिए था। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास नादिर मौका था कि मर्दमशुमारी पर काबीना के फैसले को मुअत्तल करने का मुतालबा करते। MQM ने यह मौका हाथ से गंवा दिया। उनका कहना था कि तमाम सियासी जमातें मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी। हमारे पास इस्लाहात का मुकम्मल एजेंडा मौजूद है। 19 मार्च को कोयटा में जलसा करने जा रहे हैं।
نواز شریف اگر ووٹ کی عزت پر یقین رکھتے تو پاکستان میں ہوتے، شبلی فراز کے تنقیدی باؤنسرز، کہا مریم نواز اور بلاول جمہوریت سے بہترین انتقام لے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اپنے برخوردار نور چشمی کو اپنی گدی کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم قوم کو لوٹنے اور موروثی سیاست کرنے والوں کے راستے کی سب سے بڑی دیوار بن گئے۔ موروثی سیاست کرنے والے اپنے بچوں کو قوم پر مسلط کرنے کے در پہ ہیں۔ عوام ان کے نئے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ شبلی فراز کا کہنا تھا کہ یہ چاہتے ہیں کہ لوٹ مار کا یہ کاروبار اسی طرح جاری رہے۔ قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کرپشن کی اس فرینچائز کا خاتمہ کرنا ہے یا انہیں لوٹنے کا لائسنس دیے رکھنا ہے۔ اپوزیشن پیسے سے لوگوں کی ضمیر خریدنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر جمہوریت کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کا مزید کہنا تھا کہ پارٹیوں پر قابض ہونے والے اتنے اہل اور لائق ہوتے تو کارکن کے طور پر پارٹی میں آتے۔ ہوا حمزہ شہباز کی ضمانتی دستاویزات پر دستخط نہ ہونے پر جج احتساب عدالت پر برہم، کہا اس معاملے کو ختم نہیں کر رہا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کو 11 مارچ کو پیش ہونے کا حکم۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل دستاویزات سمیت عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران احتساب عدالت کے جج نے استفسار کیا کہ دستاویزات پر حمزہ شہباز کا انگوٹھا ہے، دستخط کیوں نہیں کرائے گئے؟ اس موقع پر احتساب عدالت کے جج کا کہنا تھا کہ آپ لوگوں پر حیران ہوں کہ ایسا کیوں ہوا۔ احتساب عدالت کے جج کا کہنا تھا کہ یہ انگوٹھا آپ نے خود لگایا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کا کہنا تھا کہ غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے عدالت سے معذرت کی گئی۔ احتساب عدالت کے جج کا کہنا تھا کہ اس معاملے کو ختم نہیں کر رہا۔ عدالت نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کو 11 مارچ کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سماعت 11 مارچ تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ ناظرین، سینٹ اجلاس آج شام 4 بجے ہونے جا رہا ہے۔ صدارت صادق سنجرانی کریں گے۔ ریٹائرڈ ہونے والے سینیٹرز الوداعی تقاریر کریں گے۔ نئے سینیٹرز 12 مارچ کو حلف لیں گے۔ 12 مارچ کو ہی چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب بھی ہوگا۔ سینٹ کے 52 ارکان کی 6 سالہ مدت 11 مارچ رات 12 بجے ختم ہو جائے گی۔ سینٹ کے اجلاس کے حوالے سے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سینٹ کا اجلاس آج شام 4 بجے طلب کیا گیا ہے۔ صدارت صادق سنجرانی کریں گے۔ ریٹائرڈ ہونے والے سینیٹرز الوداعی تقاریر کریں گے اور نئے سینیٹرز 12 مارچ کو حلف لیں گے۔ 12 مارچ کو ہی چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہوگا۔ سینٹ کے 52 ارکان کی 6 سالہ مدت 11 مارچ رات 12 بجے ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری جانب وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی آج ہوگا۔ وزیراعظم ریلیف پیکج کے تحت یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی کی قیمتوں میں 30 روپے فی کلو اضافے کی منظوری وفاقی کابینہ سے آج لی جائے گی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں دیگر اہم فیصلے بھی متوقع ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اب سے کچھ دیر بعد شروع ہوگا۔ وزیراعظم ریلیف پیکج کے تحت یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی کی قیمتوں میں 30 روپے فی کلو اضافے کی منظوری وفاقی کابینہ سے آج لی جائے گی اور دیگر امور بھی زیر غور آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے انہیں این آر او نہیں ملے گا۔ پی ڈی ایم سارا زور این آر او کے لیے لگا رہی ہے۔ مرکز میں ناکامی کے بعد پنجاب میں بھی اپوزیشن ناکام ہی رہے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے صوبائی وزیر جنگلات محمد سبطین خان نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور، محکمہ جنگلات کی کارکردگی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم اپنا سارا زور این آر او کے لیے لگا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے ہوتے ہوئے انہیں این آر او نہیں ملے گا۔ عثمان بزدار نے کہا کہ اپوزیشن کی تحریک کا کوئی مقصد ہے، نہ ہی کوئی سمت۔ پی ڈی ایم کا ایجنڈا صرف اور صرف ذاتی مفادات کا تحفظ ہے۔ پاکستانی عوام کو یہ ٹولہ گمراہ نہیں کر سکتا۔ عوام ترقی و خوشحالی چاہتے ہیں، افراتفری نہیں۔
جی یہاں پر آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کریں کہ معروف اداکار محمد علی کی اہلیہ اور ماضی کی اداکارہ زیبا بیگم کی حالت بگڑ گئی ہے۔ تشویشناک حالت میں انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اداکارہ کو اسپتال کے انتہائی نگہداشت وارڈ میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ اداکارہ دل کے عارضے میں مبتلا ہیں، انہیں ایمبولینس کے ذریعے لاہور سے اسلام آباد منتقل کیا جائے گا۔ آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کر رہے ہیں کہ معروف اداکار محمد علی کی اہلیہ اور ماضی کی اداکارہ زیبا بیگم کی حالت بگڑ گئی ہے، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شجر الدین سے۔ جی شجر الدین، آگاہ کیجئے گا مزید اس حوالے سے۔ جی بالکل انتہائی تشویشناک خبر ہے کہ زیبا بیگم کو رات دیر دل کا دورہ پڑا، جس کے باعث انہیں مقامی ہسپتال میں لاہور کے ایک مقامی ہسپتال میں لے جایا گیا، جہاں پہ ان کی ابتدائی طبی جو ہے وہ کی گئی امداد۔ تو اس کے بعد انہیں آرمی ہسپتال راولپنڈی منتقل کر کے مطابق ان کی حالت جو ہے اب خطرے سے باہر ہے، لیکن ان کا جو علاج تھا وہ راولپنڈی اور کراچی میں ہی ممکن تھا، اور ڈاکٹروں کے مطابق انہیں جہاز کے سفر سے منع کیا گیا ہے، تو جس کے باعث انہیں ایمبولینس کے ذریعے راولپنڈی لے جایا گیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ زیبا بیگم کے جو شوہر ہیں ہمارے پاکستان فلم انڈسٹری کے لیجنڈ اداکار محمد علی، ان کی 19 مارچ کو برسی بھی ہے، اور زیبا بیگم ایک اور 2 ہفتے پہلے ہی ان کی برسی کے سلسلے میں جو ہے وہ کیونکہ بڑی شان و ٹھیک ہے شوکت کے شجر الدین، ساتھ شکریہ، آپ نے محمد تفصیلات علی سے کی آگاہ کیا۔ ایک بار پھر اپنے ناظرین کو آگاہ کر دیں کہ معروف اداکار محمد علی کی اہلیہ اور ماضی کی اداکارہ زیبا بیگم کی حالت بگڑ گئی ہے، تشویشناک حالت میں انہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اداکاروں کو اسپتال کی انتہائی نگہداشت وارڈ میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ اداکارہ دل کے عارضے میں مبتلا ہیں، انہیں ایمبولینس کے ذریعے لاہور سے اسلام آباد منتقل کیا جائے گا۔ خبر دیں گے موذی کرونا وائرس کے حوالے سے۔ کراچی میں معمر افراد کو کرونا ویکسین لگانے کے لیے رجسٹریشن کا آغاز 10 مارچ سے ہوگا۔ کراچی میں مزید 16 ویکسینیشن سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ شہر میں ویکسینیشن سینٹرز کی تعداد اب 27 ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق ضلع جنوبی میں 4، ضلع شرقی اور ضلع وسطی میں 5، ضلع ملیر میں 3، ضلع غربی میں 6 سینٹرز بنائے گئے ہیں۔ خبر دیں گے پاکستان میں تازہ ترین اموات کے حوالے سے۔ کرونا وائرس سے پاکستان بھر میں 54 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جس کے بعد اموات کی تعداد 13,281 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 5,93,453 تک جا پہنچی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 1,353 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پنجاب میں 1,78,648، سندھ میں 2,59,956، خیبر پختونخوا میں 74,167، بلوچستان میں 19,121، گلگت بلتستان میں 4,959، اسلام آباد میں 45,976، جبکہ آزاد کشمیر میں 10,626 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 92,78,613 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ ادھر عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں 11,77,47,000 سے زائد افراد متاثر اور مرنے والوں کی تعداد 26,12,066 ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 9,34,26,000 سے زائد اور فعال کیسز کی تعداد 2,17,11,000 سے زائد ہے۔ امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 5,38,628 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 2,97,44,000 سے زائد متاثر ہیں۔ بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,12,44,000 سے زائد ہے اور 1,57,966 افراد بھارت میں جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,10,55,000 سے زائد ہو گئی ہے اور برازیل میں 2,66,614 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس میں 43,33,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 89,473 ہے۔ برطانیہ میں 42,23,000 سے زائد افراد متاثر ہیں اور 1,24,566 اموات ہو چکی ہیں۔ اور اب مزید خبریں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا ڈپٹی کمشنر فیصل آباد پر برہمی کا اظہار۔ کہتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں، گھر پر ہوتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ میٹنگ میں ہوں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کے مطابق ڈپٹی کمشنر فیصل آباد
किसी की भी नहीं सुन रहे। फैसलाबाद में रेस्क्यू का 10 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन बनना है। फैसलाबाद में स्टेशन के लिए खत लिखा लेकिन कुछ नहीं हुआ। डिप्टी कमिश्नर को कॉल की गई तो अपने गनमैन को टेलीफोन पकड़ा दिया, हालांकि वो खुद घर पर ही थे। स्पीकर पंजाब असेंबली का कहना था कि डीसी फैसलाबाद सूबाई वजीर की भी बात नहीं सुन रहे। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और रेस्क्यू इंचार्ज एहतशाम को पंजाब असेंबली बुलाने की रूलिंग जारी कर दी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की अहम मुलाकात हुई है। अफगान अमन अमल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। ISPR के मुताबिक पाक फौज के सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा से ज़ल्मे खलीलजाद ने अहम मुलाकात की। अफगानिस्तान में कमांडर रिजॉल्व फोर्स जनरल ऑस्टन मिलर भी मुलाकात में मौजूद थे। इस मुलाकात के दौरान जारी अफगान अमन अमल पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। ISPR के मुताबिक अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने मुलाकात के दौरान अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाक बहरिया की जानिब से रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान दो तरफा बहरी मशकों का इनेकाद किया गया। मशकों में अमरीका, जापान, रूस और ओमान के बहरी जहाज़ों ने शिरकत की। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक बहरी मशकों में पाक बहरिया के जहाज़ PNS आलमगीर ने शिरकत की। दो तरफा मशकों के दौरान मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशंस का इनेकाद किया गया। पाक बहरिया खित्ते में बहरी क़ज़्ज़ाक़ी के तदारुक और समुद्री रास्तों को महफूज बनाने की बैनुल अक़वामी कोशिशों में अहम किरदार अदा कर रही है। दीगर ममालिक के साथ ये बहरी मशकें समुद्री तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के अज़्म की अक्कासी करती हैं। बहरी मशकों का मकसद मुख्तलिफ ममालिक की बहरी अफ़वाज के साथ ताल्लुकात और ऑपरेशंस को मज़ीद फ़रोग़ देना है।